बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद हकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। जिन लोगों की माहाना आमदनी होती है और उस आमदनी को वो कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे जो है ना वो प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए इन्वेस्ट करें, इसमें बेशुमार लोग हमसे रब्ता करते हैं, लेकिन उनकी माहाना सेविंग कम होती है। हम उन्हें कहते हैं आप अपनी आमदनी बढ़ाएं और सेविंग बढ़ाएं और इससे आप बेहतर इन्वेस्ट कर सकेंगे। अब उनका ज़्यादातर होता है कि जी कैसे एकदम बढ़ाएं वगैरह। देखिए, अगर आप तो जॉब से कमाते हैं ना, तो फिर आप लिमिटेड ही कमाएंगे। हाँ, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और वहाँ आपकी जॉब है, तो वहाँ करेंसी डिफरेंस की वजह से आपके पास बेहतर पैसा जमा हो सकता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, तो फिर आप बिज़नेस करें, उससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। और शुरू में नहीं कमा सकेंगे, कुछ अरसे के बाद कमा सकेंगे। मंथली जो आपकी सेविंग होती है ना, उसको असल में पहली बात है कि मुश्किल है सेव करना, और अच्छी अमाउंट सेव करना, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख सेव करना मुश्किल है। लेकिन अब जब कि आप की कम है और आप उसको कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आमतौर पे लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, यार हमारे पास 10, 20, 30 लाख रुपए तो है, वो डाउन पेमेंट दे देंगे। अब अगली कमिटमेंट कैसे पूरी होगी? अब वो यहीं आके ना वो दम खुद हो जाते हैं, यानी वो परेशान हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। ठहरो, मतलब उनको आवाज़ आती है ठहरो। असल में ये क्यों ऐसा होता है? होता ये है कि हमारे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होती है, और क्वार्टर 3 महीने का होता है, ठीक है ना, 90 डेज़ का। अगर आप जॉब वाले लोग आमतौर पे ना एक दिन की उनके यहाँ कोई ज़्यादा कदर वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उनके यहाँ ना क्योंकि फिक्स है ना कि मतलब 30 डेज़ के बाद उनको पैसे मिलेंगे। तो वो कहते हैं आज का दिन निकले, अगला दिन आए, और उसके अगला आए, और उसके अगला आए, ताकि 30 दिन पूरे और हमें पैसे मिले। लेकिन बिज़नेस में ऐसा नहीं होता। बिज़नेस में जो 30 डेज़ हैं, बिजनेसमैन कोशिश करता है कि 7 डेज़ के अंदर 30 डेज़ की आउटकम वो निकाले। तो लिहाजा वो जो दिन होता है उसको भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता है, यानी पूरा यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता है। अब देखिए ना, पैराडाइम शिफ्ट हो गया। उधर वो कह रहे हैं कि दिन गुजरें ताकि 30 डेज़ आए और पैसे आए। यहाँ कह रहे हैं कि दिन आस्ता गुजरें ताकि 7 डेज़ के अंदर हम उतना आउटकम लें जितना महीने में लेना है, या एक दिन में उतनी आउटकम लें जितनी 7 डेज़ में लेनी है। जॉब में ये होता है ना कि आपको एक असाइनमेंट मिल गई है, जी मैं करूँगा। अब आप जाते हैं, आप सर वो आपको उस पर कुछ हुआ, सर वो कल ही तो आपने असाइनमेंट दी थी सर उस पर टाइम लगेगा सर। अब क्या कि अब अगला भी ये सोच रहता है कि ये असाइनमेंट तो 7 दिन ले जाएगी, और जो कोई सायल आएगा तो उसको भी कहेगा भाई जी इस पर तो महीना लग जाएगा, ठीक है ना, ये तो 2 महीने का काम है। ये क्या है? जॉब माइंड सेट है। काम को निपटाना नहीं ताकि अगला काम मिले, क्योंकि काम तो करने के लिए तो कमिटमेंट नहीं हुई, सैलरी की कमिटमेंट हुई थी। अभी ये जो आप देखिए, मैं आपको जॉब और बिजनेस का मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि ताकि ओरिएंटेशन हो लोगों को ना, जो लोग जॉब में है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल वो वाला एक्सपीरियंस भी करा, तो उसमें, और मैं जब करता था, मैं जल्दी असाइनमेंट डिलीवर करने की कोशिश करता, तो दाएं बाएं कहते थे पता नहीं इसको तरक्की करने का शौक है, जुनून है, और ये हमारे लिए भी मुश्किल बनाएगा, क्या ज़रूरत है। मैंने बिज़नेस में आना था, तो मैं जॉब को भी बिज़नेस के अंदाज में ही करता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं खुदा हाफिज़, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे लिए और जॉब मौजूद थी। यानी एक देखिए, वो कहते हैं ना कि जिस बंदे में कुछ होता है ना वो दिख जाता है। कई बंदों में पता लग जाए इसमें है ही कुछ नहीं, बेचारे के होता हर एक के अंदर है। उसने वो वाली हिस्सी ख़त्म कर दी, वो दिखाया ही नहीं किसी को, वो उसके अंदर अर्जेंसी नहीं है, वो उसकी हंगर ही नहीं है, वो उसके पैशन ही नहीं है आगे बढ़ने का, ठीक है ना। तो इस तरह अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा पैसा करें, मंथली सेविंग आपकी बढ़े, बहुत लोग एम्फोसाइज करते हैं ना जी, मैं भी काम करता हूँ, वाइफ भी काम करती हैं, दोनों मिलके हम मुश्किल 70,000 रुपये महीना या 1 लाख रुपये महीना बचा पाते हैं। अभी उनको मैं बताता हूँ कि देखो, तुम्हें 70,000 या 1 लाख बचा पाते हो, शायद लोग तो करोड़ रुपये महीना भी बचा पाते हैं, 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख। यानी आप ये देखो कि वो क्या करते हैं, तो आपकी भी उस तरह इनकम होना चाहिए। आज नहीं होगी, 2 साल भी बाद भी शायद ना होगी इवेंचुअली। उस पर नज़र तो हो, उस पर ध्यान तो हो, फोकस तो हो, वो लेवल अचीव तो करना चाहें। क्योंकि हम असल में ना हम अपनी सबकॉन्शियस की प्रोडक्ट होते हैं। हमारी कंडीशनिंग हो गई होती है, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी होती है। ये मैंने इस पर इन मौजूदात पे काफ़ी वीडियो बनाई है, थोड़ी सी जहमत करके आप अगर पीछे वीडियो में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएंगे इसके ऊपर ना। तो ये जो सेल्फ आइडेंटिटी है, ये सेल्फ कंडीशनिंग है, ये जो आपकी अपने बारे में जो वो उसको चेंज करने की ज़रूरत है, सबकॉन्शियस को बदलने की ज़रूरत है। सबकॉन्शियस बड़ा ऑनेस्ट होता है, ठीक है ना, वो हमें पता होता है कि वो क्या है, वो आपको जज करता है कि ये बंदा क्या है,
वही फिर वो आपका आपके बारे में वही ख्याल रहता है, वही उतनी आप अचीव कर सकते हैं, वही वो आपकी यानी वो ओवरऑल जो है ना वो दुनिया क्रिएट हो जाती है आपके सब कॉन्शियस के माइंड से। इसीलिए जो अच्छी आदत हैं, आपकी रोज़ की मसरूफियात हैं, आपके फोकसेस हैं, आपके गोल्स हैं, आपके टारगेट्स, आपके डायरेक्शंस हैं, आपकी इंटेंशंस हैं, ये सब मिलके सब कॉन्शियस में क्रिएट हो जाती हैं। तो वो आपको फिर दिमाग उस पर चलता है, वो आपको आइडियाज़ लाता है। तो मंथली सेविंग को बढ़ाने के लिए 30 डेज़ वाले रोले से निकले, 7 डेज़ वाले में आ जाए। एटलीस्ट 7 डेज़ के अंदर आपको उतनी आउटकम आनी चाहिए जितनी कि 30 डेज़ में आती है। फिर इसको भी सेटल करने के लिए डेली के ऊपर आना होगा, और उसको भी सेटल करने के लिए आपको हाफ आवरली बेसिस पे आना होगा। एवरी हाफ आवर आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, वेदर वो जो टाइम है वो प्रोडक्टिव है, वो नॉन प्रोडक्टिव है। इससे फिर आपकी जो एक फैब्रिक ऑफ योर लाइफ जो है ना वो खूबसूरत क्रिएट होगी, बनेगी। उससे आप ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा उठाएंगे। मंथली इनकम फिर बढ़ेगी आपकी। तो मंथली इनकम आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर मुनसर है, आपकी स्किल्स के ऊपर, आपकी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, आपके गोल्स के ऊपर, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी और ओवरऑल करैक्टर के ऊपर मुनसर है कि आप की आमदनी कैसे मंथली बढ़ेगी। तो जब भी आखिर में जब आप कोई कमिटमेंट देने जाएं, जैसे मैंने आपको कहा क्वार्टरली हम इंस्टॉलमेंट देते हैं। अगर आपका डाउन पेमेंट है और आपके पास एक क्वार्टरली भी मौजूद है, इसका मतलब है कि अगर 3 महीने के बाद आपने पैसा देना है, वो आज आपके पास मौजूद है। इसका मतलब है कि अब आपको 6 महीने के बाद वो पैसा तैयार करना है ताकि आपकी इंस्टॉलमेंट होगी। जब आप इस 6 महीने वाले उस पर लग गए, 6 महीने को 3 महीने में मुकम्मल करें, यानी आपके पास 2 इंस्टॉलमेंट होगी, एक दे दी, एक ऑलरेडी पड़ी हुई है। आप फिर अपने आप को चेंज करेंगे। जब आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है ना, तो उसी हिसाब से आपकी आमदनी बढ़ती है। कहा जाता है आप अपने अखराजात बढ़ाएं तो आमदनी आपकी बढ़ जाएगी। जब मैंने ये देखा कि जब आप अपने अखराजात बढ़ाएं तो आमदनी बढ़ जाएगी, तो मैंने अपने अखराजात नहीं बढ़ाए। मैंने उसको कंसिडर किया कि ये अखराजात नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट थी मेरी, वो मैंने सोचा ये मेरे अखराजात ही हैं, वो मेरे है ही नहीं। तो वो उसको मैंने चेंज कर दिया और उसमें चीज़ें बन गई, उसमें फ़ायदा हो गया। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।